राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं बुआई में उर्वरकों की मात्रा के बारे में कि गेहूं बुआई करते समय हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है ये स्टार्टिंग से ही अच्छी तरीके से रोग मुक्त होकर के चले, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस ना लगे, कोई भी कीट ना लगे और स्टार्टिंग में ही इसकी जो टिल्लिंग है वो अच्छी होकर के चले और आपका जो उत्पादन है किसान भाइयों वो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। अगली वीडियो आलू से संबंधित दी जाएगी, जिसमें किसान भाइयों बुआई से लेके आपकी हार्वेस्टिंग तक आपके आलू की फसल के अंदर किस समय पर आपको कितने कितने उर्वरक, कितनी सिंचाइयाँ करनी है, कितने स्प्रे करने हैं, क्या कुछ कैसे रहेगा, सब कुछ मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो को भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप उसके अलावा किसी और खेती की वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए उस वीडियो को बना सकूं और आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने में मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं बीज उपचार की, कि जब भी हमें किसान भाइयों गेहूं की बुआई करनी है कोशिश करें कि गेहूं का आपको नया बीज ही लाएँ, क्योंकि जो नया बीज किसान भाइयों आप लाएंगे वो किसान भाइयों रोग मुक्त होता है, अच्छा बीज होता है, उसका जो जमाव होता है वो जमाव किसान भाइयों अच्छा रहता है, क्योंकि वो पहले से बीज उपचार किया हुआ होता है और उसके अंदर जितने भी दाने होते हैं उनका जो जमाव होगा वो किसान भाइयों हमारे घर की गेहूं के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको हमेशा नया बीज ही लाना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों यदि आप उसके बाद भी बीज उपचार करना चाहते हैं तो बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों मेटालैक्सिल 1.5 ग्राम आपको ले लेना है प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए, और तब आपको अपने गेहूं के बीज का उपचार करना है। उसके बाद किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि हमें बेसल डोज जो अपने गेहूं की फसल के अंदर देनी है बुआई के समय, वो कौन कौन सी कितने कितने खाद कितनी कितनी मात्रा में देने हैं, जिससे कि जो हमारी गेहूं का जमा हुआ है वो अच्छा हो सके और शुरू से जो टिल्लिंग है, जो कल्ले हैं, वो हमारे गेहूं के एक दाने से 10 से लेकर 12 कल्ले बन करके चलें। क्योंकि यदि स्टार्टिंग से ही कल्ले अच्छे निकलेंगे तो किसान भाइयों हमारी जो पैदावार होगी वो हर वर्ष के मुकाबले ज़्यादा निकल करके आएगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं डीएपी के लिए। तो डीएपी की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए, क्योंकि डीएपी एक कॉम्प्लेक्स खाद है और इसके अंदर किसान भाइयों आपको यूरिया यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको डीएपी के अंदर एमओपी पोटाश डाल लेना चाहिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो हमारी आती है इसे डाल लेना चाहिए, क्योंकि डीएपी के अंदर सिर्फ यूरिया और किसान भाइयों फास्फोरस दिया होता है। ये एक कंप्लीट खाद नहीं है, एक संपूर्ण खाद नहीं है। वो संपूर्ण खाद यदि आपको इसे बनाना है तो इसके अंदर आपको पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो पोटाश की मात्रा 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अवश्य लेनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर अपने खेत के अंदर सल्फर की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मैं सल्फर की मात्रा की बात करूं तो सल्फर की मात्रा किसान भाइयों 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी गेहूं है इसे सल्फर की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वो सल्फर यदि आप डालते हैं तो आपके खेत के अंदर ना ही तो किसी तरह की कोई फंगस लगती है और आपकी मिट्टी को ये लचीली बनाती है, जिससे जो हमारा पौधा होता है वो अच्छी तरीके से टिल्लिंग करनी शुरू कर देता है। तो इसकी भी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। यदि किसान भाइयों आप चाहें और आपके खेत के अंदर दीमक का अटैक है या फिर सफ़ेद गिरनार का अटैक है, जो हमारी वाइट ग्राफ होती है उसका अटैक है, या किसी तरह का कोई भी कीट आपकी फसल के अंदर यदि लगता है मिट्टी के अंदर, तो किसान भाइयों यहाँ पर आप किसी एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि स्टार्टिंग से ही हमारी फसल के अंदर कीट लग जाएंगे तो हमारी फसल अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो यदि मैं इस समय पर कीटनाशक की बात करूं तो यहाँ पर किसान भाइयों आप रिजेंट जो होता है हमारा 0.3% में इसकी मात्रा ले सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा कीटनाशक है। इसकी मात्रा की बात करूं तो 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रिजेंट की मात्रा भी ले लेनी चाहिए और इसे भी अपने खेत के अंदर डलवा देना चाहिए। यदि आपके खेत के अंदर गिरनार या फिर दीमक का अटैक होता है तब, और यदि आपका खेत स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, तब किसान भाइयों आपको अपनी फसल के अंदर किसी भी तरह के किसी कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।